अल्लाह की जात गधे की आवाज को नापसंद क्यों करती है? ये इतराज किया जाता है इस्लाम के ऊपर और उन लोगों की जानिब से जो अल्लाह के ना होने का अकीदा रखते हैं और ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये खुद ब खुद बनी है, कोई भी इसके अंदर खुदा और अल्लाह की जात नाउज़ुबिल्लाह मौजूद नहीं है और कहीं भी कोई भी खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है जी, सूरह लुकमान के अंदर जो है आयत नंबर 19 के अंदर जो कहा गया कि तमाम सब आवाजों में से बदतरीन आवाज जो है ये गधे की है। तो अगर गधे को अल्लाह ने पैदा किया है तो क्या खालिक अपनी मखलूक को नापसंद कर सकता है? तो इसका जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। याद रखिएगा, सूरह लुकमान आयत नंबर 19 के अंदर ये जो फरमाया गया है इसका अगर पस मंजर सियाको सबाक देखा जाए तो बात ये हो रही है इंसान की तरबियत और इस्लाह की, कि इंसान जब बोलेगा, जब बात करेगा तो वो किस लहजे में और किस तरन्नुम के साथ बोलेगा और उसका एटिकेट्स और उसके जो बोलने के आदाब हैं वो कैसे होने चाहिए। असल में इंसान की इस्लाह की जा रही थी और ये कहा गया कि जो लोग गले फाड़ फाड़ के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, वो गधों की तरह बोलते हैं और गधे की आवाज अल्लाह को नापसंदीदा है। तो यहां पर गधे की आवाज को नापसंद किया गया है और तशबीह देकर, ना कि डायरेक्ट जो है वो गधे की आवाज को नापसंदीदा कहा गया। अगर कहा भी गया है तो लिटरेचर की जुबान में तशबीह दी जाती है और यहाँ पर ऊंची बोलने वाला जो इंसान है उसको ये कहा गया है कि चिल्ला चिल्ला कर मत बोलो, क्योंकि चिल्ला कर बोलना ऐसा ही है कि जिस तरह गधा जो है उसकी आवाज हो और अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा आवाज है। तो याद रखिएगा, ये नेचुरल चीज है कि जो नापसंदीदा चीजें होती हैं वो इंसानों के ऊपर भी और अल्लाह पाक भी बहुत सारी चीजों को नापसंद फरमाते हैं। और इंसान देखें, इंसान एक इंसान है तो उसका अपना बेटा हो, लेकिन बेटे के नाक से जब रेशा बाहर आएगा तो बाप को उससे उलझन होगी, वो नापसंदीदगी का इजहार करेगा चाहे उसका अपना बेटा है। तो बहुत सारी चीजें हमारी तबीयत के खिलाफ होती हैं। और देखें, अल्लाह पाक ने शैतान को पैदा किया लेकिन उसकी जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं इसको अल्लाह पसंद नहीं करता। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और इंसान से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, वो जो जिना बिल जबर करे, वो शख्स जो के लोगों के साथ फ्रॉड करे, धोखा दे, चोरी करे, ऐसे इंसान को अल्लाह कैसे पसंद करेगा? उसको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि कुछ चीजें हमारी फितरत के खिलाफ होती हैं, हमारी तबीयत के खिलाफ होती हैं। तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे जब इंसान को एटिकेट्स सिखाए जाएंगे तो उसमें तशबीह के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। तो अल्लाह ने इंसान को बताना था कि बोलने के आदाब क्या हैं, तो उसके लिए एक ऐसी आवाज का होना जिसको हम बुरा कह सकें, जिसको नापसंदीदा कह सकें, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने गधे की मिसाल दी और गधे को पैदा किया और उसका तारुफ कुरान पाक के अंदर उसकी आवाज का करवाया गया कि देखो ये जो गधा है इसकी जो आवाज है ये नापसंदीदा है, लिहाजा इस तरह ना बोलना। तो ये तशबीह और इस्तारा और लिटरेचर की जुबान में अहले जुबान इस तरह की चीजें जो है, अकवाल जो है ये बयान करते रहते हैं। जिस तरह अगर देखें, मैंने अगर रोशनी का तारुफ करवाना है, उसकी अहमियत करवानी है, तो मुझे इससे पहले अंधेरे के बारे में आपको बताना पड़ेगा, अंधेरे को पैदा करना पड़ेगा, अंधेरे के बारे में तारुफ और इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, पसंदीदा चीजों के साथ साथ जो है ये नापसंदीदा चीजों का भी जिक्र किया जाता है। हम इंसान की एग्जांपल लेते हैं तो इंसान को अगर चिकन पसंद है तो जरूरी नहीं कि चिकन के पर भी उसको पसंद हो, चिकन की आंतें भी उसको पसंद हो और तमाम वो चीजें जो गैर ममनू है और हमारी तबीयत के खिलाफ होती हैं तो वो भी हमें पसंद हो। तो ये नेचुरल चीज है। कुछ चीजें जो हैं ये जमालियाती तौर पर देखी जाती हैं, ओवरऑल थिंकिंग के साथ उनको देखा जाता है कि कौन सी चीजें जो हैं वो पब्लिक के अंदर पसंदीदा है और कौन सी नापसंदीदा है। तो याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने सिर्फ कुरान पाक के अंदर तशबीह के तौर पर गधे की आवाज को बुरा कहा है। अगर अल्लाह गधे से नफरत करता तो मुझे ये बताइएगा, तो गधे को पानी मुहैया करना, गधे को खुराक मुहैया करना और ये सारे इंतजामात जो हैं ये अल्लाह की जानिब से हो रहे हैं
और कितने ही अंबिया ऐसे आए थे जिन्होंने गधे के ऊपर सवारी की और इससे खिदमात जो हैं ये हासिल की। तो बहरहाल तशबीह के तौर पर गधे की आवाज को बुरा कहा गया है, लेकिन मैं एंड पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी शख्स को इन तमाम बातों के बावजूद भी गधे की आवाज पसंद हो तो वो अपने घर में दर्जन दो दर्जन गधे ले आए, दिन रात उसकी जो मीठी आवाजें हैं वो अपने कानों से सुने। तो इस पर अहले इस्लाम को किसी किस्म का भी शुबा और किसी किस्म का भी एतराज नहीं होगा। आप अपने घर में गधे जो हैं ये पालें और उससे आप मुख्तलिफ खिदमात हासिल कर सकते हैं।